देखिए, ये कोडरमा जिला के स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और करीब 360 कर्मचारी हैं और जिसके ऊपर ही पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो निर्भर है। आज ये हड़ताल में है तो आज पूरे जिले की जो इमरजेंसी जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे मशीन से लेकर जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, लैब वगैरह, सारा कुछ ठप हो चुका है। तो सारे ये जो एएनएम है वो ओटीपी में ये ओटी में काम करते हैं और पूरे जो प्रखंड के अंदर जो हमारे कर्मचारी सारे काम करते हैं। दुर्भाग्य है कि आज इनको अपने मजदूरी के लिए ये पिछले 3 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार से आवंटन हुआ। आवंटन को आने के 1 महीना बिताने के बाद जो है भी पैसा इनका भुगतान नहीं होता है और मुख्य मांगे है कि ये लोग जो आउटसोर्सिंग कंपनी कमांडो कंपनी है, जो स्किल वर्कर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, एएनएम है, जीएनएम है, लैब टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, उनका पैसा ये 26,000 उनका मजदूरी के नाम पर सरकार से लेते हैं और उनका भुगतान यहाँ जो है इनको 12,000 करते हैं। उसी प्रकार जो सफाई कर्मचारी और दूसरे कर्मी है उनका पैसा ये ज्यादा लेते हैं, उनका आधा भुगतान करते हैं। ये खुल्लम खुल्ली इनके मानदेय की मजदूरी की चोरी है, डकैती है और इस डकैती चोरी में पूरी तरह से जिला स्वास्थ्य विभाग हो, सिविल सर्जन हो, डीएस हो, सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। अन्यथा इनके साथ ये अन्याय नहीं होता। आज ये शौक से हड़ताल करने के लिए नहीं बैठे हैं, मजबूरन। आज कई ऐसे लोग हैं जिनको पेट्रोल भराने का पैसा है नहीं है, जिनके कई ऐसे लोग हैं जो घर का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो स्कूल का फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कई लोग तो हरी सब्जी खाना बंद कर दिए हैं बिल्कुल पूरी तरह से और इस स्थिति में जी रहे हैं। पैसा रहने के बावजूद पैसा 1 साल का आ गया और सदर हॉस्पिटल के कर्मियों को 1 महीना या 2 महीना का दिया गया, वो भी कम पैसा दिया गया। इसीलिए हमारा डिमांड है कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी है उसके आधार पर भुगतान हो, जितने महीना का पैसा बकाया है वो भुगतान हो और इनको जो है किसी प्रकार का इसके ऊपर टॉर्चर नहीं हो, जुल्म नहीं हो, शोषण नहीं हो। पिछले बार भी हड़ताल किए थे, उसका क्या? 1 जून से हड़ताल किए थे, लेकिन सिविल सर्जन के अनुरोध पर आश्वासन के बाद जो है हम लोगों ने हड़ताल को वापस ले लिया था। उन्होंने आश्वस्त किया था और रिटर्न में आश्वस्त लिखित दिया था, उसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी की मीटिंग आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो निर्धारित सरकार के द्वारा वो मानदेय दिलाएंगे, वो नहीं दिलाया। फिर 2 जुलाई को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें भी सिविल सर्जन ने कहा कि इसीलिए लेट हो रहा है कि आपको जो है जो शिकायत है कि आपको कम पैसा मिल रहा है, इसलिए वो शिकायत दूर करने के लिए लेट हो रहा है और आपको पूरा जो है मानदेय मिलेगा, बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, पैसा कुछ लोग का आया है लेकिन वो बढ़ा हुआ नहीं, वही पुराना पैसा है। तो साफ तौर पर है कि इन कर्मचारियों को, सिविल सर्जन और आम ट्रेड यूनियन के लोगों को उन्होंने बरगलाया है और उसी के लिए आज फिर से हड़ताल पर है। और ये बात साफ कर देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से सिविल सर्जन को, कमांडो कंपनी को, डीएस को, कि जब तक इनके खाते में पूरे बकाया भुगतान नहीं होगा, जब तक इनके खाते में जो है बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान नहीं होगा, तब तक इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। किसी प्रकार का हम लोग जो है वो आश्वासन और लुभावने कोई भी बातें पर हम लोग नहीं आने वाले। जो हमारा वाजिब पेमेंट है वो हम लोगों को चाहिए और हम लोग का रुका हुआ मानदेय जो है वो हम लोग को मिला नहीं है और 6 महीने से नहीं मिला। बहुत ही कर्जा लेकर के दुखद मतलब परिस्थिति है हम लोगों का, मतलब बताने लायक नहीं। मतलब एक पैकेट बिस्किट भी ले जाने लायक हमारा ये स्थिति नहीं है कि मतलब हम घर जा रहे हैं तो बच्चा हमसे पूछ रहा है मम्मा क्या लाई हो, तो हम लोग को बताने में भी ये मतलब ये असहज, मतलब बता भी नहीं पा रहे कि हाँ मतलब पेमेंट नहीं है। उसके कारण हम लोग को बहुत दुख झेलना पड़ रहा है इस बात से। और घर वाले भी सब पूछते हैं कि काम क्या करती हो, जब तुम्हारा पेमेंट नहीं है तो काम क्या करते हो। ऊपर ओटी में, गायनी ओटी में, सदर अस्पताल कोडरमा। यहाँ पे तो मेरा 3 साल हो गए। बोला तो जा रहा है कि दे दिया जाएगा, लेकिन डिले हो रहा है। बार बार बोला जाता है कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, तो इस तरह कर करके 6 महीना हो चुका है। मेरा भी 6 महीने से वेतन बाकी है। घर संसार वही हो रहा है कि घर से चावल लाया जा रहा है और इसी तरह चावल और आलू किसी तरह कर्जा हो करके चावल और चोखा खा के चलाया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे? हाँ, थक हार करके आदमी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, क्योंकि रोजी जब पेट में तो भूख लगेगा ही, पेट तो मानता नहीं है, वो तो खाना चाहेगा ही चाहेगा। हड़ताल में बैठे थे उस समय क्या हुआ था? पिछले बार हड़ताल में बैठा हुआ था तो उस समय सर से वार्ता हुआ था। सर बोले थे कि आप लोग का आवंटन आएगा तो आप लोग को पूरा जो न्यूनतम मानदेय है जो सरकार हम लोग का निर्धारित किया गया है स्किल्ड वर्कर का,
उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग का मानदेय 1 महीना का आया है, उसमें तो हम लोग का जो पुराना जो हम लोग को मिलता था 12,000 रुपया, उसी हिसाब से हम लोग को मिला है। तो अब हम लोग का अब क्या कि हम लोग का आप मानदेय दीजिए, मानदेय जो हम लोग का बकाया है वो दीजिए पूरा सबसे पहले। और जब सरकार आपको मानदेय दे रही है, आपको आपका निर्धारित मानदेय जो स्किल्ड वर्कर का है, वो स्किल्ड वर्कर का आप हमको दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग स्किल्ड वर्कर नहीं है। हम लोग से अगर कहीं गलती से कुछ चूक हो जाता है, सबसे पहले आप रहते कि आपसे ये गलती क्यों हो रहा है। जब आप ये बोलते तो आप भी मानदेय भी उसी प्रकार दीजिए। जब आप काम अपडेट आप खोजते हो कि हमको काम टाइम टू टाइम चाहिए, हर चीज पे आपको चाहिए अप टू डेट, तो आप सैलरी भी दीजिए आप टाइम पे। जीवन यापन पे तो सबसे पहले सवाल आया है, क्योंकि अगर यहाँ से जाते, मेरा खुद एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा भी जा करके मम्मी आप दूध क्यों नहीं लाए, बच्चा को दूध के लिए भी हमको सोचना पड़ रहा है अभी।